नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ के दुनिया में। आज हम क्लास 10 का मैथ लेकर आए हैं। और यदि आप सभी क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 2 नहीं देखें, बेसिक क्लास, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट रहते हैं और नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ को और 2.3 को, और 2.2 को 2.1 को हम पढ़ा दिए हैं। यदि नहीं देखें तो पहले उसको देखिएगा, फिर ये क्लास को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी किताब कॉपी लेकर बैठिएगा, पेन सब। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप सभी प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर कीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी वीडियो में बने रहे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आए तो, नहीं समझ में आएगा तब तो नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, स्किप करके वीडियो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल आप सभी का है, क्या है ना पर देखिए, 1 नंबर सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी अक्ष को जी अक्ष से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? भागफल तथा शेषफल। आप सभी भाग देने के लिए बचपन में सीखे होंगे, चौथा क्लास में, 5वां क्लास में, पहला दूसरा क्लास में भी सीखे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी 10th क्लास में चल गए हैं, तो थोड़ा सा एडवांस भाग बनाना है। ठीक है, तो आप सभी जरूर बनाइएगा, और जो जानते हैं और मेरे साथ बनाते रहिएगा, जो नहीं जानते देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है हमको। पी अक्स बराबर देखिए इतना दिया है, और जी अक्स बराबर ये दिया है। ठीक है, तो हमको किसमें और किससे भाग देना है ना पर देखिए पढ़िए। पी अक्स को जी अक्स से भाग देना है, पी अक्स को जी अक्स से भाग देना है। किसमें देना है? जी अक्स से पी अक्स में भाग देना है। ठीक है, तो ना पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ना पर लिखिए हल। क्या लिखिएगा? हल लिखिए। आप सभी कॉपी के नीचे में भी बना सकते हैं, इधर हम ना पे लिखे तो अटेगा नहीं। ठीक है, भाग देने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इधर बनाएंगे। तो ना पर इससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर -2 भागा एक्स क्यू -3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू -3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 है। ये ना, आप सभी के पास किताब है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और बनाइएगा मेरे साथ, और जो नहीं जानते वो मेरे देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा। तो देखिए ना पर आप सभी बचपन में किस तरह भाग बनाते थे ना से। मान लीजिए इस एग्जांपल लेते हैं, 2 भागा 4 6 8 इस तरह रहता था भाग। ठीक है, तो हमको क्या पुराना था, तो 2 से भाग देंगे 4 में, तो कितना से गुना कर दें कि 4 के बराबर पुर जाए। हाँ, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 से बराबर हो जाएगा ना। तो ये देखिए बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पर भी भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर -2 है। इससे कितना से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए? 3 पर, एक्स पर पावर 3 पर बराबर हो जाए। ठीक है, तो किससे गुना करना है? तो आप सभी को मैं बता दूं किससे गुना करना है। देखिए, तो आप सभी भी दिमाग लगा लिए होंगे, किससे गुना करेंगे। ना पर देखिए 2 एक्स स्क्वायर है, ना पर एक्स क्यू है, तो ना पर एक्स स्क्वायर है, तो ना पर एक्स से गुना कर दें तो क्या एक्स क्यू हो जाएगा। जब पद समान रहे तो पावर जुटेगा। इस पे पावर कितना है? 1, तो पद समान है ना, तो पावर जुट जाएगा, तो एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। तो ना किससे गुना करना है? एक्स से। ठीक है, चलिए इसको समझा दिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए ना पर गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। ये देखिए बराबर हो गया ना। चलिए अब फिर देखिए ना पर माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। फिर ना 2 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। चलिए अब देखिए ना पर चिन्ह विपरीत करेंगे। ना पर प्लस है ना, ये भी प्लस है, तो ये कटाएंगे तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इस कटाने के लिए चिन्ह विपरीत करेंगे। ठीक है, ना पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, ना पर माइनस है तो प्लस कर देंगे। मान लीजिए ना पर माइनस रहता तो प्लस कर देते, ना पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। जैसे ना पर माइनस था तो प्लस कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, प्लस में है एक्स क्यू और माइनस में है एक्स क्यू। ठीक है, तो ये दोनों कट रहा है।
कटा दिए, ठीक है। और कोई सा भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब इसको उतारिए, ठीक है। पहले बड़ी संख्या को लिखिएगा, फिर उसके बाद छोटा संख्या, उसके बाद छोटा संख्या, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा बड़ी संख्या है? तो माइनस में 3x स्क्वायर प्लस ये देखिए 5x और 2x, तो ये दोनों समान है ना, समान संख्या है तो जुटेगा। अक्स है यहाँ पर भी, ये भी अक्स है, तो 5 5 2 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना। चलिए, और ये -3। चलिए, उसके बाद देखिए ना पर अब किससे गुना करें कि -3x² हो जाए? किससे गुना करें? ना पर देखिए x² है, यहाँ पर किससे गुना करें कि -3x² हो जाए? तो ना हम 3 से गुना कर दें तो क्या ना -3 से गुना कर दें तो कितना पूछ जाएगा? -3x² हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ना? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किससे गुना करना है? -3 से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर -3 से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए -3x² से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -3x² प्लस, एक मिनट प्लस नहीं देना अभी। यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक। चलिए, अब गुना कीजिए, 3 गुना 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 करेंगे तो सॉरी 3 दूनी 6। चलिए, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह विपरीत करेंगे, ये दोनों चिन्ह समान है तो विपरीत करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये दोनों देखिए कट रहा है ना, कटा दीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। चलिए, फिर देखिए यहाँ पर 7x है, 7x, और यहाँ पर देखिए -6 है, -9 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, लेकिन चिन्ह समान रहेगा। देखिए, जब चिन्ह समान रहे तो जुटेगा, लेकिन और चिन्ह बदलाएगा नहीं, ठीक है। चिन्ह जब समान रहेगा तो जुट जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब खाएगा किसी से, तो अब मेरा भागफल कितना आ गया? यहाँ पर लिखिएगा भागफल, ठीक है। यहाँ पर भागफल कितना आया मेरा? x-3, ठीक है। और शेषफल कितना आया? शेषफल, ठीक है। शेषफल कितना आया है? 7x-9। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यदि समझ में आ गया आया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ बनिए। और आप सभी का हम गारंटी लूंगा, यदि मेरे साथ रोज पढ़ते हैं और प्रैक्टिस की करते हैं तो 90+ आप सभी का नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। और मैं बता दूं आप सभी को, ऑफलाइन की तरह ही फील आएगा, ठीक है। जिस तरह ऑफलाइन में मिटा के पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे समझा के पढ़ाते हैं, उसी तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। आप सभी को लगेगा ना कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, पूरा लगेगा घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन की तरह, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी का ना। देखिए, px बराबर कितना है? आप सभी के पास बुक है तो जरूर देखिए। px बराबर x पर पावर 4 -3 3 पर पावर x² प्लस 4x प्लस 5 है, ठीक है, ये है। और ना पर gx हमको क्या मालूम है? तो देखिए, gx मालूम है x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको हम इसको थोड़ा सा सुधारेंगे, ठीक है। इसको बहुपद व्यापक रूप में लिखेंगे, ठीक है। बहुपद व्यापक रूप, द्विघात बहुपद व्यापक रूप किस तरह लिखते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को एक फॉर्मूला दिए थे बेसिक क्लास में, जो देखे हैं तो जरूर समझ में आ जाएगा। x² माइनस प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पर x², चलिए x² माइनस, अब फिर देखिए ना पर अक्स है, तो अक्स पहले है कि ना पर देखिए पहले अक्स लिखा जाता है ना, तो पहले अक्स लिखेंगे। ना पर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिख देंगे, अक्स लिख देंगे। फिर देखिए तब उसके बाद सी को लिखेंगे, अचर मान को। चलिए, बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट है, यदि नहीं देखें तो जरूर देखिएगा बेसिक क्लास को। चलिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
देखिए ना पर प्लस में 1 था तो ना भी प्लस में 1 है, ना पर माइनस में अक्स है तो ना भी माइनस में अक्स है, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ना तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मिटा के ना लिख दें क्या आप सभी को, ना पर मेरे पास जगह की कमी है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, पर हमको जगह की कमी था। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागा, किससे भाग देना है, भाग देना है जी अक्ष से पी अक्ष में को, ठीक है। जी अक्ष से पी अक्ष में भाग देना है तो क्या क्या है, एक्स पर पावर 4 माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पर पावर एक्स प्लस 5 है, आई है ना। चलिए तो अब देखिए भाग देना है, किस तरह भाग देना है, देखिए तो एक्स स्क्वायर है ना पर पुराना है एक्स पर पावर 4, किस तरह पुरा देंगे, तो यहाँ पर एक्स पर पावर 2 लिख दें तो ये दोनों गुना कर देंगे तो जो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 4। देखिए आप सभी को समझ में नहीं आया होगा तो हम समझा देते हैं, एक्स स्क्वायर गुना एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 2। ये देखिए पद समान है ना, पद समान है तो पद जब समान रहता है तो पावर जुटेगा, पद जब समान रहेगा तो जुटेगा। तो देखिए 2 और 2, 2 पर 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ना पर पूरा, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। चलिए तो एक्स पर पावर 4 हो गया, फिर माइनस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए ना पर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स में तो कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए ना पर प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा क्या। चलिए अब देखिए ना पर चिन्ह विपरीत करेंगे, ठीक है, जहाँ पे प्लस रहेगा वहां पे माइनस कर देंगे, जहाँ पर माइनस रहेगा वहां पर प्लस कर देंगे। देखिए ना पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ना पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, ना पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए विपरीत है तो चिन्ह कट रहा है ना, इसको कटा दीजिए। फिर अब ये सब तो नहीं कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बड़े बड़ा से छोटा संख्या में सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा अक्ष पर पावर 3 है, फिर उसके बाद देखिए ना पर अक्ष माइनस में 3 एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर है तो ये देखिए समान है ना तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर क्या, चलिए प्लस 4 एक्स प्लस 5, आइए ना। चलिए अब देखिए ना पर हमको क्या पुराना एक्स क्यू पुराना है ना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से गुना एक्स कर दें तो कितना पुर जाएगा, एक्स क्यू पुर जाएगा ना। देखिए पावर में घात जुड़ता है तो एक्स पर पावर 3 हो जाएगा। चलिए आप सभी को पूरा डीप में ले जा के समझाएंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्ट बता रहे हैं इससे गुना किए तो इतना आया, वो इससे नहीं होता है बाबू, हम पूरा आप सभी को समझा देंगे कि 100% समझा दिए, आप सभी को शुरू में ही बोले कि 100% समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो प्लस में एक्स से गुना कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स से कितना हो जाएगा, अभी तुरंत हम बताए ना। चलिए कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 3, ठीक है। अब देखिए ना पर माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब फिर ना पर एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब फिर प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए ना पर चिन्ह समान है, विपरीत करेंगे, ठीक है, जहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलिए अब देखिए ये दोनों कट रहा है, कटा दो, क्या कट रहा है ना। अब देखिए और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। चलिए अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में 4 एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, तो देखो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस लिख दो। और फिर 3 एक्स स्क्वायर घट जाएगा, फिर उसके बाद ना पर देखिए ना पर माइनस में एक्स और प्लस में 4 एक्स तो ये दोनों को घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 एक्स प्लस 5, ये वाला 5 आ गया। चलिए अब देखिए क्या करना है, अब क्या हमको पुराना है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर पुराना है, क्या पुराना है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, इधर का नहीं देखिए, ठीक है, इधर का मत देखिए, अभी मानिए नहीं है, ये अपने आप सोल्यूशन होते जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इससे कितना से गुना कर दें कि माइनस में 3 एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ना पर ये तो एक्स स्क्वायर है
तो हमको और किससे गुना करते कि -3x उड़ जाए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 3 से -3x स्क्वायर से गुना कर दें तो 3 माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए फिर देखिए जब माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, ये 3x हो जाएगा। चलिए अब फिर माइनस गुना प्लस माइनस, ये 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये देखिए चिन्ह विपरीत करेंगे, जब चिन्ह समान रहे ना चिन्ह विपरीत कर देंगे, जहां पर माइनस है प्लस कर देंगे, जहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, जहां पर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है चलिए ये देखिए कट रहा है ना, इसको कटा दीजिए, ये भी कट रहा है इसको भी कटा दीजिए। तो ये आपका देखिए नहीं कटेगा तो ये आपका शेष आ गया। अब देखिए अब किसी इससे भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो ये आपका आंसर हुआ। ना पर लिख देंगे आप सभी, इधर कॉपी के नीचे ही लिखेगा, मेरे पास जगह नहीं था इधर था तो लिख देते हैं। चूंकि भागफल, सॉरी चूंकि नहीं लिखिए ना पर डायरेक्ट लिखिए भागफल, क्या लिखिएगा भागफल बराबर कितना आया है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। ठीक है ये आपका, और शेषफल कितना है, शेषफल कितना आया है 8 आया है। ठीक है तो ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक बार बेसिक क्लास जरूर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा ना तब बताइएगा हमको। ठीक है कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप सभी का देरी नहीं लगेंगे, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है इससे आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा तोड़ तोड़ के, ठीक है पूरा डीप में ले जाके पढ़ा रहे हैं। ठीक है कोई गुना करके पढ़ाता है क्या, नहीं ना, हम पूरा गुना करके आप सभी को, जहाँ पे हमको लगेगा कि जोड़ना पड़ेगा तो हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है जोड़ के भी बता देंगे। ठीक है चलिए तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कितना है पी एक्स बराबर है एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स बराबर है, ये देखिए जी एक्स बराबर कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए ये व्यापक रूप में है क्या, नहीं है ना, तो इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे व्यापक रूप में लिखेंगे। तो इसको माइनस, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो प्लस दे दो आप प्लस में 2 हो जाएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस में था एक्स स्क्वायर तो इसको आगे कर दिया, और ये प्लस में था तो ये प्लस में लिख दिए। तो कोई बतवा तो बराबर उधरे से, अरे तुम जाओ घर की द्रोह से तो घर ही पहुंचेगा ना कहा। चलो ना पर लिखना है हल, ठीक है हल लिखो। चलो किसमें किसमें भाग देना है, जी अक्ष से पी अक्ष को देना है। ठीक है जी अक्ष से पी अक्ष में देना है भाग, तो ना पर लिखो हल लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है चलिए अब इसको लिख दीजिए एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है यदि आप सभी के पास बुक है तो जरूर देखिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हम जितना पढ़ा देंगे एग्जाम से इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर प्लस, इसको अभी मत देखिए, इसको मत देखिए, अब इसको अभी मत देखिए, सिर्फ ये देखिए एक्स पर पावर 4 को। ठीक है एक्स पर पावर 4 को देखिए किससे गुना कर दें कि प्लस में एक्स पर पावर 4 पुर जाए। तो यहाँ पर क्या है एक्स पर माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए माइनस में क्या है एक्स, माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर किससे गुना कर दें कि एक्स पर पावर 4 पुर जाए प्लस में। तो यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर माइनस कर दें तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर से गुना कर दें, घात पे क्या भाई पद पे क्या होता है जुटता है, घात जुटेगा। ठीक है पद समान रहे तो घात जुटेगा। ठीक है तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, क्या अब देखिए पद समान है ना, तो पद समान है तो लिख दिए, और घात जुटेगा 2 2 4 हो जाएगा, देखिए पुर गया प्लस में,
पुर गया ना। देखिए हम गुना करके आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है। कितना टीचर को देखते हैं हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ए बाबू ना पे एक्स स्क्वायर लिखो, अब पुर गया एक्स पर पावर 4। इस तरह पढ़ाई नहीं होता है मेरे पास, ठीक है। हम जिस तरह पढ़ा देंगे ना आप सभी को पूरा समझ में आएगा। चलिए तो ना पर इस तरह गुना करके आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो माइनस में एक्स पर पावर 2 से गुना करना है। चलिए यहाँ पर लिखना है माइनस में एक्स पर पावर 2 से, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या हो जाएगा, ये एक्स देखिए माइनस माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। और एक्स जब पद समान रहे तो पावर जुटेगा, तो पद समान है ना, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, याद रखिएगा माइनस होता है। प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए फिर यहाँ पर लिखिए, फिर गुना कीजिए 2 गुना माइनस से 2 से गुना करना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या। चलिए अब देखो ना पर चिन्ह समान है, चिन्ह समान है ना। चलिए चिन्ह समान है तो विपरीत करेंगे, ना पर प्लस था तो माइनस कर दिए, जहां पर माइनस है प्लस कर दिए, ठीक है। चलिए ये दोनों देखिए कट रहा है क्या, कट रहा है ना। चलिए अब फिर देखिए ना पर बड़ी से छोटा संख्या में जाएंगे, सजाते जाएंगे। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटा संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा संख्या लिखेंगे। तो ना पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, प्लस में 2 एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटा कौन है माइनस में 5 एक्स और प्लस में 6 है ना। चलिए अब देखो हमको क्या पुराना है, प्लस में 2 एक्स स्क्वायर पुराना है। किस में पुराना है, प्लस में 2 एक्स स्क्वायर पुराना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इससे माइनस 2 से गुना कर दें तो माइनस माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। अब 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए इसके बराबर पुर गया। चलिए तो इसी तरह आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सभी को ऑटोमेटिक आइडिया आने लगेगा। हाँ किससे गुना करना है किससे नहीं करना है, ठीक है। प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप सभी को 1-2 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो माइनस में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। और ये देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए ये देखिए समान चिन्ह है ना, विपरीत करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस और ना पर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये दोनों देखिए कट रहा है ना। चलिए अब देखिए अब हमको इसको जोड़ना है, -5x हो जाएगा ना। पहले बड़ी संख्या बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी संख्या। ये देखिए प्लस में 6 और ये प्लस में 4 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। ये आपका अब देखिए भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल, भागफल, भागफल कितना आया है माइनस एक्स स्क्वायर -2, ये आया है आपका भागफल, ठीक है। ये आपका भागफल। शेषफल कितना आया है बच्चों, शेषफल, शेषफल देखिए कितना आया है -5x + 10, ये आया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए 1 नंबर में 3 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, मैं आप सभी को बता दूं, मैं क्वेश्चन पहले लिख दूंगा, आप सभी को थोड़ा सा हम वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर तुरंत आपका क्वेश्चन लिखाएगा। और क्यों रोकेंगे वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा देरी होता है, ठीक है, लेट लगता है, उससे आप बोरिंग होंगे। आप सभी के पास किताब है, मेरे पास भी है, लेकिन लिखने में देरी लगता है तो उससे आप सभी बोरिंग हो जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। चलिए अभी कुछ देर के लिए बाद में मिलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिख लिए आप सभी का, ठीक है। आप सभी के पास बुक है तो क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना पर, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। मतलब जांच करना है, जांच करके बताना है गुणनखंड है
या नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आप सभी का हम यहाँ पर रोमन में क्वेश्चन आप सभी का है, यहाँ पर ये देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 है और इतना आप सभी का दिया है, इससे भाग देना है इसमें, ठीक है। तो भाग देंगे आप सभी जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक मिनट, नहीं होगा, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भाग दीजिएगा टी स्क्वायर माइनस 3 से, ठीक है। तो भाग देने के लिए आप सभी को सिखा दिए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा और आप सभी 2 क्वेश्चन बना के हम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, टी सॉरी 2 टी पर पावर 4 प्लस 3 पर टी पर पावर 3 अब माइनस 2 पर पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 12 है, आई है ना। चलिए तो मैं ऊपर में लिख दूंगा आप सभी का। तो देखिए ना यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर है, इसको अभी अभी मानिए अभी जगह कुछ ना, इतना दूर से कुछ नहीं उधर, ये अभी सिर्फ दिया है आपको, ठीक है। तो किससे गुना करना है, तो क्या पुराना है, टी सॉरी 2 और टी पर पावर 4 पुराना है, तो किससे गुना करना है, तो देखिए तो टी स्क्वायर है और इसको गुना कर दे हम 2 गुना टी पर पावर 2 से, तो इसको देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो इस जगह 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये देखिए बेस समान है, घात समान है ना, घात सॉरी पद समान है, पद समान रहता है तो क्या होता है, पावर जुटेगा। तो पद समान है तो टी को लिख दो, अब पावर 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पर ये पुर गया क्या, चलिए पुर गया ना, तो हमको किससे गुना करना है, तो टी सॉरी 2 टी स्क्वायर से, ठीक है, 2 टी स्क्वायर से। यहाँ पर हम मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप सभी लिखिएगा, यहाँ पर हम ऊपर में लिख दें क्या, इस जगह किससे गुना करना है, टी 2 टी स्क्वायर से, ठीक है, 2 टी स्क्वायर से गुना करना है। और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टी पर पावर 4 और ये देखिए प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 टी स्क्वायर है, इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टी स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद देखिए ना यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए चिन्ह विपरीत करना है, तो माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये दोनों देखिए कट रहा है क्या, कटा दिए। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, सजाएंगे, छोटा से बड़ा से छोटा में सजाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा कौन है, 3 टी पर पावर 3 और ये देखिए प्लस में 6 टी स्क्वायर है और माइनस में 6 स्क्वायर है, तो ये घट जाएगा ना, कितना घट के होगा, तो 4 टी स्क्वायर यही होगा, और माइनस 9 टी है और प्लस माइनस में 12 है। चलिए अब देखो कितना पुराना है, 3 टी पर पावर 3 पुराना है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर है, हम यहाँ पर बोल दें, यहाँ पर 3 से गुना कर दें तो ये पुर जाएगा क्या, 3 पर पावर 3 प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और इससे 3 टी गुना 3 कीजिएगा तो 9 टी हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये समान है तो विपरीत कर देंगे, ये कट जाएगा ना, कट गया। चलिए तो यहाँ पर कट गया, फिर ये भी कट रहा है ना, 9 देखिए माइनस में और 9 टी प्लस में, तो 9 टी माइनस में और प्लस में 9 टी है, तो ये दोनों कट रहा है तो कटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस में क्या लिखना है, 4 टी स्क्वायर माइनस 12 क्या। चलिए इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए उसके बाद ना पर लिखिएगा, अब किससे किससे गुना करना है, देखिए ना पर टी स्क्वायर है ना, भी टी स्क्वायर है और 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और ये 4 गुना 3 करेंगे तो
12 हो जाएगा ना। चलिए ये देखिए समान चिन्ह है तो विपरीत कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये दोनों प्लस में था तो माइनस में करेंगे, ये भी माइनस में है तो प्लस में इसको भी कर देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये दोनों कट जाएगा, ये भी माइनस में 12, ये प्लस में 12, ये कट जाएगा तो क्या बचा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है तो जांच कर लिए 0 आ गया ना। यदि 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो तब इसका मतलब कि बहुपद है। ठीक है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः, आप सभी कॉपी के नीचे में ही लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा अतः पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। तो यही लिखना है, पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए भाग दे देना है, यदि 0 शेषफल आ गया तो ये लिख देना है, यदि 0 नहीं आया तो क्या लिख देना है, ना पर सिर्फ लिख देना है पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस जगह नहीं लिख देना है। बस इस जगह 0 नहीं आएगा ना तो इस जगह नहीं लिखना है। यदि मान लो 0 के जगह पे कोई संख्या आ गया, 5, 6, 10, 12, 13 कुछ भी आया तो ना पर लिख देंगे। इतना तो सेम ही लिखना है, ना पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अभी 0 आया है तो ना पर लिखेंगे पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड। चलिए तो मैं आज की क्लास ना ही रहने देता हूँ, ये आज 2 क्वेश्चन रह गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अगले क्लास में आप सभी का कराऊंगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे 2 क्वेश्चन के साथ। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए।